शाम जिनकी नए झगड़ों में फसादों में कटी, रात बस खुदकुशी करने के इरादों में कटी, ऐसे कमबख्तों को मरने से बचा लूं तो हंसूं। भारत में रहना है तो भारत से प्यार करो, नहीं इस भारत से मुख मोड़ जाइए। जिस मुल्क के रिवाज रीति नीति हो पसंद, उस मुल्क से ही नेज नाता जोड़ जाइए। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। 5 साल वाला गठबंधन 10 महीने में तोड़ दिया। सुलझा विवाद श्री राम जन्मभूमि वाला, बन रहा मंदिर है जय सिया राम की। नाच नर नारी झूम धरती को चूम चूम, देवगण बोले जय जय अयोध्या धाम की। तुमने गोकुल की गोपियों से अगर क्या बात है। प्रेम का व्याकरण पढ़ा, फर्क नहीं होता है राजा और भिखारी में, दोनों की सांसें काटी हैं समय की तेज कटारी ने। भारत के नौजवानों भारती पुकारती है, भेदभाव छोड़कर साथ साथ आइए। गाँव पे लगी है फिर भारती की लाज, आज सिंहनाद कर सोए राष्ट्र को जगाइए। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण शुक्ल आपको प्रणाम करता हूं। सतमौला कवियों की चौपाल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए, अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? चल सतमौला खाओ, कुछ भी बचाओ। नमस्कार, सतमौला कवियों की चौपाल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। सतमौला कवियों की चौपाल 21वें वर्ष में प्रवेश कर चुकी है। सतमौला कवियों की चौपाल का ये 21वें वर्ष में प्रवेश पर एक काव्य महोत्सव मनाया जा रहा है। ये उसका 3रा माह है। आज हमारे साथ उपस्थित हैं देश ही नहीं बल्कि विश्वविख्यात संस्था राष्ट्रीय कवि संगम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदीश मित्तल बाबूजी आज हमारे साथ बने रहेंगे। हमारे साथ उपस्थित हैं देश के लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार, कवि, ओज कवि, उनका नाम होता है श्री सत्यवान यादव जी। जोरदार ताली के साथ हम उनका स्वागत करें। हमारे बीच में उपस्थित हैं देश के सुप्रसिद्ध गीतकार डॉक्टर अनिल वाजपेयी जी। हमारे साथ उपस्थित हैं देश के ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मेरे बड़े भाई श्री पीके आजाद जी। हमारे बीच में उपस्थित हैं बहुत ही लाडले देश के लोकप्रिय गीतकार श्री संदीप सजर जी। सतमौला कवियों चौपाल में एक प्रभा मंडल का निर्माण करने के लिए अभी तक जितने भी कवि आए उसमें से एक मैं पूरा इस कार्यक्रम का जो नवनीत निकलेगा उसमें सत्यवान जी होंगे, उसमें आजाद साहब होंगे और एक होंगे संदीप सजर। संदीप सजर गीतों के खिलाड़ी हैं। इनके गीतों से जो चीज निकलेगी आप भी हतप्रभ रह जाएंगे। मैं इनको जितना जान सका हूं और ये पता नहीं क्या ऐसा संयोग नहीं बन पाया कि हम इतने नज़दीक होने के बावजूद भी हम सतमौला कवियों चौपाल में इतने समय तक खींच नहीं पाए आपको। आज आप आ गए हैं, हम आपको भरपूर सुनेंगे। हम स्वागत करें गीतों के खिलाड़ी संदीप सजर का। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रवीण आर्य जी। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। सतमौला कवियों की चौपाल के तमाम दर्शकों श्रोताओं को अभिवादन करता हूँ।
बहुत ही अच्छा लग रहा है आप सबके बीच आकर के। 4 पंक्तियां अपने परिचय की पढ़ता हूं स्वागत। और उसके बाद जैसा आप सुनना चाहेंगे सुनाता हूं, सुनिएगा। मैं शजर हूं तो बहारों का असर है मुझ में। शजर का अर्थ होता है पेड़, दरख्त, वृक्ष। आप आज हमें ठूठ भी समझ लेंगे तो हमारा काम चल जाए। क्या सरलता। मैं शजर हूं तो बहारों का असर है मुझ में, एक हूं फिर भी हजारों का असर है मुझ में। आप सब की बदौलत संदीप शजर बनता है, तब पंक्तियां निवेदित कर रहा हूं। मैं शजर हूं तो बहारों का असर है मुझ में, एक हूं फिर भी हजारों का असर है मुझ में। मेरे ये गीत चमकते हैं अगर महफिल में, मेरे ये गीत चमकते हैं अगर महफिल में। आप सब चांद सितारों का असर है मुझ में। बहुत बहुत धन्यवाद। 4 पंक्तियां और सुनिएगा। राष्ट्रीय कवि संगम और सतमोला कवियों की चौपाल का ये एपिसोड, और 4 पंक्तियां मेरी ले जाइए। सुनिएगा कि शोक की चर्चाएं होंगी और बातें हर्ष की। शोक की चर्चाएं होंगी और बातें हर्ष की, घोर चिंताएं भी हाँ अवसाद की अपकर्ष की। देख होंगे सब चमत्कृत, देख होंगे सब चमत्कृत, झांकियां उत्कर्ष की, किंतु गाथा गाई जाएगी सदा संघर्ष की। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। किंतु गाथा गाई जाएगी सदा संघर्ष की, कि वीरता के अप्रतिम उपमान गाए जाएंगे। किन को गाया जाएगा जीवन में? हम सब किन को गाने निकले हैं? आदरणीय प्रवीण आर्य जी किस मुहिम को चला रहे हैं, किन के लिए चला रहे हैं? मैं पंक्तियां निवेदित करता हूं, सुनिएगा कि वीरता के अप्रतिम उपमान गाए जाएंगे, शौर्य साहस के मुखर प्रतिमान गाए जाएंगे, लोरी कंगन राखी के अभिमान गाए जाएंगे, युग युगों तक आपके बलिदान गाए जाएंगे। युग युगों तक आपके बलिदान गाए जाएंगे। और ये दौर भी ऐसा दौर है कि किस तरीके की भावना मन में घर कर रही है। हम सब गीतकारों के, हम सब कविताओं के, पारखी लोगों के, कविता के जो सेवक हैं उनके लोगों में कैसी भावना घर कर रही है। मैं 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं कि ललाट उन्नत है अब प्रचंड भारत का। आपको समर्पित करता हूं आदरणीय प्रवीण आर्य जी कि ललाट उन्नत है अब प्रचंड भारत का, प्रसन्न हो रहा है खंड खंड भारत का। ललाट उन्नत है अब प्रचंड भारत का, प्रसन्न हो रहा है खंड खंड भारत का, कि प्राण दे के उकेरा जिसे शहीदों ने, उभर रहा है वो चेहरा अखंड भारत। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। उभर रहा है वो चेहरा अखंड भारत का। एक गीत से आप सबको जोड़ने की कोशिश करता हूं, आप लोग भी मेरा साथ देंगे, मुझे अच्छा लगेगा। सुनिएगा। भुजदंडों में कीर्ति पताका, अधरों पर है गौरव गाथा। भुजदंडों में कीर्ति पताका, अधरों पर है गौरव गाथा। जय जनगण मन भाग्य विधाता, सब प्राणों का प्राण, करते हम गुणगान, करते हम गुणगान हमारा भारतवर्ष महान। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। भुजदंडों में कीर्ति पताका, अधरों पर है गौरव गाथा। जय जनगण मन भाग्य विधाता, सब प्राणों का प्राण, करते हम गुणगान, करते हम गुणगान हमारा भारतवर्ष महान। हम किस संस्कृति और सभ्यता के लोग हैं। लोग नई नई सभ्यताओं की चर्चा करने लग जाते हैं, वो भूल जाते हैं कि हम लोग किस संस्कृति के।
किसी भी साहित्य में, किसी भी संस्कृति सभ्यता में यदि कोई संस्कृति सभ्यता अग्रणी है तो वो हमारी आदिकालीन सभ्यता है। और तब मैं एक छंद के माध्यम से पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूं, और अगर मैंने उन 4 पंक्तियों में एक छंद में पूरी आदिकालीन संस्कृति और सभ्यता को समाहित कर लिया हो तो मैं आपकी प्रशंसा, आपकी सराहना मांगता हूं। सुनिएगा कि वेद उपवेद ब्राह्मण उपनिषद आदि श्रुति वांग्मय की हमारी है परंपरा। वेद उपवेद ब्राह्मण उपनिषद आदि श्रुति वांग्मय की हमारी है परंपरा। अग्नि वायु आदित्य अंगिरा आदि ऋषियों के वंशज हैं हम और न्यारी है परंपरा। कि न्याय से वेदांत पर्यंत षड दर्शनों की अनुपालना की अधिकारी है परंपरा। और संस्कृति सभ्यता के आदि स्रोत हम ही हैं, हमने ही विश्व में उतारी है परंपरा। तो सब जग जिसको शीश झुकाता, जय जन गण मन भाग्य विधाता। सब जग जिसको शीश झुकाता, जय जन गण मन भाग्य विधाता। सब प्राणों का प्राण करते हम गुणगान, करते हम गुणगान हमारा भारतवर्ष महान। किसी ने मुझसे पूछा कि भारत देश महान क्यों और भारत देश क्यों, तो मैंने एक जवाब दिया। मैंने कहा ये देश भारतवर्ष है तो वो है हमारे किसानों की बदौलत और हमारे जवानों की बदौलत। लेकिन उन दोनों पर जब गलत गलत टिप्पणियां लोग कर बैठते हैं, जब उनकी शहादत पर, उनकी वीरता पर प्रश्न उठाए जाते हैं राजनीतिक कारणों से, तब मुझे कहना पड़ता है। मैं एक छंद निवेदित करता हूं, अगर बात सही लगे तो आपका आशीर्वाद चाहता हूं। सुनिएगा कि हर श्वास में है विश्वास, देशवासियों को, देशवासियों की तरफ से जवाब देता हूं कि हर श्वास में है विश्वास, देशवासियों को चाहे आन बान और शान सौंप दीजिए। अनुपम वर्षों से पोषित है भारतीय संस्कृति सभ्यता महान सौंप दीजिए। कि सौंप दीजिए जी मातु भारती की अस्मिता को, जल थल और आसमान सौंप दीजिए। और देश की अखंडता को आंच नहीं आने देंगे, सैनिकों के हाथ में कमान सौंप दीजिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सरहद पर जो शीश कटाता, जय जन गण मन भाग्य विधाता। सब प्राणों का प्राण करते हम गुणगान, करते हम गुणगान हमारा भारतवर्ष महान। लोग जानते हैं कि हम लोग महात्मा गांधी के देश के लोग हैं, लोग जानते हैं कि हम महावीर स्वामी जी के देश के लोग हैं, लोग जानते हैं कि हम महात्मा बुद्ध के देश के लोग हैं। हम सब अहिंसा के पुजारी लोग हैं, लेकिन हमारी अहिंसात्मक प्रवृत्ति को कोई नपुंसकता समझ ले तब मुझे जवाब देना आता है। और मैं जवाब आदरणीय प्रवीण आर्य जी की उपस्थिति में मैं इनकी तरफ से और देश की जनता की तरफ से जवाब देना चाहता हूं। और हमें कैसा होना चाहिए, हमारे बड़े कवि ने कहा कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल है। तो हमें अहिंसात्मक होते हुए भी क्या होना चाहिए, मैं पंक्तियां निवेदित करता हूं एक छंद के माध्यम से गीत के बढ़ते हुए क्रम में। सुनिएगा कि चाहे निज जीवन में प्रेम क्षमा धैर्य विनय धारिये सुगुण और संतोष कीजिए। शांति की उपासना का लक्ष्य साधने के लिए हम लोग वसुधैव कुटुंबकम के लोग हैं, हमारा वैर किसी से नहीं है। तब पंक्तियां निवेदित करता हूं कि चाहे निज जीवन में प्रेम क्षमा धैर्य विनय धारिये सुगुण और संतोष कीजिए। शांति की उपासना का लक्ष्य साधने के लिए यदि है जरूरी खुलकर रोष कीजिए। कि राष्ट्र जागरण का पराग चहूं और यहाँ, राष्ट्र जागरण का पराग चहूं और यहाँ, खुद को सुवास में ही मदहोश कीजिए। और हो प्रतीत यदि बात सत्य कह रहा हूं मैं तो खुलकर वंदे मातरम घोष कीजिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बोले वंदे मातरम। जान से प्यारी भारत माता, जय जन गण मन भाग्य विधाता। सब प्राणों का प्राण करते हम गुणगान, करते हम गुणगान हमारा भारतवर्ष महान।
भुजदंडों में कीर्ति पताका, अधरों पर है गौरव गाथा। जय जनगण मन भाग्य विधाता, सब प्राणों का प्राण, करते हम गुणगान, करते हम गुणगान हमारा भारतवर्ष महान। बोले भारत माता की जय। बालक बुद्धि नहीं, मंद बुद्धि नहीं, कुछ ये और कुछ इसके प्रकार की कुबुद्धि है जो जो बोलता है मैं सावरकर नहीं हूँ, तो देश भी उसको बहुत बड़ी लानत दे के बोलता है तू सावर की धूल के बराबर भी नहीं है। क्या बात। अगर सावरकर को अगर जानना है, आपके पास समय नहीं है, तो आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बोलते हैं। आजकल ये बड़ी बोलते हैं, कांग्रेस के लोग ज़्यादातर, ये विपक्ष के लोग बोलते हैं जी ये आपका ज्ञान व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला है। अब मैं जिनको आमंत्रित करना चाहता हूँ वो होते हैं देश के लब्ध प्रतिष्ठित ओज हस्ताक्षर हमारे बड़े भाई श्री सत्यवान यादव जी। आप की जब कविता आपके मुख से बाहर आती है वो किस प्रकार ज्वालाग्नि उत्पन्न कर सकती है और करती है, ऐसे में भाई सत्यवान यादव जी को आमंत्रित करना चाहता हूँ दो पंक्तियों के साथ कि खेल रहे हैं फाग जो ना होली के लायक थे। खेल रहे हैं फाग जो ना होली के लायक थे, अरे गद्दी पे बैठे हैं वो जो गोली के लायक थे। जोरदार ताली के साथ हम स्वागत करते हैं। माँ शारदे को नमन करता हूँ। गुरुवर प्रशांत जी के चरणों का स्मरण करता हुआ चार पंक्तियां एक मुक्तक के माध्यम से अपनी बात शुरू करता हूँ कि भारत माता का वंदन है, वंदन वीर हमीदों का। भारत माता का वंदन है, वंदन वीर हमीदों का। आजादी में हुए सहायक पशुओं और परिंदों का। आजादी में हुए सहायक पशुओं और परिंदों का। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई काम देश के आए जो, सत्यवान वंदन करता है सारे अमर शहीदों का। सत्यवान वंदन करता है सारे अमर शहीदों का। और एक कामना करता हूं, चढ़ता रहूं सदा शहीदों की समाधियों पे, ऐसा पुष्प होने का विधाता वरदान दे। चढ़ता रहूं सदा शहीदों की समाधियों में, ऐसा पुष्प होने का विधाता वरदान दे। हों क्रांतिकारी में सुभाष चंद्र बोस वाली सेना का ये पूरा कर मेरा अरमान दे। तो गांधी व जवाहर के सपने सजा दे, फिर लौटा एक बार मेरा भारत महान दे। काटने के वक्त भारती के बैरियों के शीश, झांसी वाली रानी वाली हाथों में कृपाण दे। काटने के वक्त भारती के बैरियों के शीश। हम चाहते हैं कि हमारा भारत महान फिर से वापस आ जाए, ऐसी कल्पना करते हैं। लेकिन आजादी के बहुत साल हो गए, अभी तक वो पद चिन्ह दिखाई नहीं पड़े। मेरा भारत महान शीर्षक से दो चार छंद पढ़ता हूं। मेरी बहुत बड़ी कविता है, छंदों में ही दो तीन छंद पढ़ता हूं मेन उसके। गिनवाता हूं कि मैं क्यों नहीं मानता हूं आज की परिस्थितियों में मेरा भारत महान है या नहीं। बिंदु तो बहुत से हैं, सब नहीं गिनाए जा सकते हैं, कुछ बिंदु इंगित करता हूं मेन कि स्वच्छ लोकतंत्र की न कल्पना करें हैं आप, मान ले कि राजनीति विधि का विधान है। स्वच्छ लोकतंत्र की न कल्पना करें हैं आप, मान ले कि राजनीति विधि का विधान है। सिर्फ दीनहीन शोषितों के भाग्य की विधाता ऐसी ब्रह्मलेखनी हमारा संविधान है। तो बंदरों के बाट में स्वतंत्रता फंसी हुई है,
दांव पर लगा हुआ हमारा स्वाभिमान है। देश में करोड़ों लोग रोज भूखे सो रहे हैं, कैसे मान लूं कि मैं बहुत अच्छे, 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 बहुत। दूसरा कारण बताता हूं कि जिसके लिए लुटा दिया था बाकुरों ने प्राण, इंच इंच भूमि भी तो आन बान शान है। हो गए शहीद भारती के सत्य थे सपूत, देशवासियों को आज भी तो अभिमान है। तो चोर और डाकुओं के रोशन है नाम, किंतु खून देने वालों की न कोई पहचान है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। डोलियां कहारों द्वारा लूटी जा रही हैं, आज कैसे मान लूं कि मेरा भारत महान है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हमारा भारत तब महान था जब हम अपनी बहन बेटी बहू को 4 कहारों की जिम्मेदारी पर छोड़ देते कि जाओ इनको 20 कोस दूर छोड़ के आओ, वो सकुशल पहुंचती थी। कल्पना कीजिए अगर आज ये जिम्मेदारी किसी को दे दी जाए, सुबह निर्णय क्या होगा। आज तो कैब सिस्टम है कि डोलियां कहारों द्वारा लूटी जा रही हैं, आज कैसे मान लूं कि मेरा भारत महान है। तो सत्ता तो निशाचरों के हाथों में चली गई है, अस्त व्यस्त हो गया स्वदेश का किसान है। ना है पूरा तुकांत ना है, लेकिन कहीं पुनरावृत्ति आपको नहीं मिलेगी। कविता के पारखी हैं आप, इसलिए छंद पढ़ रहा हूं आर्य जी के सामने। कि सत्ता तो निशाचरों के हाथों में चली गई है, अस्त व्यस्त हो गया स्वदेश का किसान है। और सीमा पर भी राजनीति रोटियां पका रही है, मजबूर हो गया हमारा नौजवान है। तो बल और बुद्धि से विरक्त हो गए हैं पांडु, कौरवों के हाथों में चली गई कमान है। और द्रौपदी की लाज चौराहों पे लूटी जा रही है, कैसे मान लूं कि मेरा भारत द्रौपदी की लाज कौड़ियों में बेची जाती, आज कैसे मान लूं कि मेरा भारत तो महान है। बहुत बड़ी श्रृंखला है, अंतिम पढ़ देता हूं, स्वागत नहीं तो और भी कविताएं पढ़ना पड़ेगा। जिसके लिए बहा दिया था बाकुरों ने प्राण, डोलियां कहारों द्वारा लूटी जा रही हैं, आज कैसे मान लूं कि मेरा भारत तो महान है। तो उग्रवाद के समक्ष सत्ता नतमस्तक है, रोज के धमाकों से स्वदेश परेशान है। उग्रवाद के समक्ष सत्ता नतमस्तक है, रोज के धमाकों से स्वदेश परेशान है। और बंधक विचारधारा भी हमारी हो गई है, चिंतित भविष्य के लिए ही सत्यवान है। अभी तो हम जिंदा हैं, उस समय ये पोजीशन है, जब हम नहीं रहेंगे तब क्या होगा। बंधक विचारधारा भी हमारी हो गई है, चिंतित भविष्य के लिए ही सत्यवान है। तो पहरा बिठा दिया गया है जय हिंद पर, कैद में पड़ा हुआ हमारा राष्ट्रगान है। और वंदे मातरम को भी बेड़ियां लगी हुई है, कैसे मान लूं कि मेरा भारत महान है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जिस वंदे मातरम ने पूरी आजादी की लड़ाई लड़ी, जीती, आजादी दिलाई, आज उस वंदे मातरम को भी दूसरी निगाहों से देखा जा रहा, तब ये पंक्तियां। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब जिनको आमंत्रित करना चाहता हूं वो होते हैं देश के लब्ध प्रतिष्ठित गीतकार, मेरे बड़े भाई पीके आजाद जी। आप एक प्रमुख गीतकार होने के साथ साथ आप राष्ट्र कवि संगम के, आप दिल्ली के महामंत्री भी हैं। ये एक ऐसी संस्था है जो पालक और बालक की परंपरा का, गुरुकुलीय परंपरा का निर्वाह कर रही है। इसके ऐसे कर्ता धर्ता पीके आजाद जी को कहूँ क्या, किस तरह से जिंदगी को जी लिया मैंने, घुटन सुई चुभन धागा, लबों को सी लिया मैंने, लबों को सी लिया मैंने, लबों को सी लिया मैंने। बहुत बहुत आभार। एक गीत मैं और, आपका आदेश है, मैं पढ़ता हूँ। पिताजी माताजी का गीत सुना तो मैं पिताजी का गीत पढ़ देता हूँ। स्वागत। उससे पहले एक मुक्तक। स्वागत।
वतन में अमन कायम हो, कहीं पर भी न दंगा हो। हर एक भूखे को रोटी हो, हर एक प्यासे को गंगा हो। हर एक भूखे को रोटी हो, हर एक प्यासे को गंगा हो। जीऊं मैं देश की खातिर, मेरे दिल की तमन्ना है। जीऊं मैं देश की खातिर, मेरे दिल की तमन्ना है। सफर जब आखिरी हो तो कफन मेरा तिरंगा। वाह 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 वाह, सफर जब आखिरी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। गीत इतना सा है, 2.5 मिनट का गीत है और 30 सेकंड की उसकी ये भूमिका है कि एक छोटा बच्चा है जिसके पिता सेना में शहीद हो गए, लेकिन उस बच्चे को शहादत का भी अर्थ नहीं पता। उसे नहीं पता कि उसके पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो नहीं जानता कि अब उसके पिताजी कभी नहीं आएंगे। उसे लगता है उसके घर का कुछ माहौल बदला बदला सा महसूस करता है, तो उसे अपने पापा की याद आती है, अपने पिताजी की याद आती है। वो अपने पिताजी की तस्वीर के सामने खड़े होकर पूरे घर का वर्णन कर रहा है। और मैं इस चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ प्रवीण भैया कि हम लोग जब हमारे कोई बच्चा, बेटा, भतीजा, भाई बॉर्डर पे शहीद होता है तो उसकी अंत्येष्टि के समय में हम हजारों लाखों की संख्या में पहुंच जाते हैं, लेकिन उसके 6 महीने बाद हम उसके परिवार से कभी संवाद करने की कोशिश करते हैं क्या? कभी उसके घर में झांकने का प्रयास करते हैं क्या? एक घर में मैंने झांकने का प्रयास किया और वहां से क्या वो बच्चा अपने पिताजी की तस्वीर के सामने खड़ा है, वो बातें कर रहा है, उस बातचीत को गीत बनाने का प्रयास हुआ है। कितना सफल हुआ हूं संदीप भाई? खुशियों से भर जाता था घर जब तुम छुट्टी आते थे। छोटी और मैं खूब खेलते, कितने खिलौने लाते थे। इतने दिन से कहाँ गए कुछ नहीं बताते हो। पिताजी क्यों नहीं आते हो? पिताजी क्यों नहीं आते हो? दादी गुमसुम सी रहती है, अब नहीं डांट लगाती है। और दादियाँ बच्चों को किस तरह से डांटती है, अगली पंक्ति में वो एक इशारा देना चाहता हूं। वो खुद कुछ नहीं कहती पोते पोती को, उसको एक धमकी देती है। दादी गुमसुम सी रहती है, अब नहीं डांट लगाती है। तेरे पिता से पिटवाऊंगी, कह कर नहीं डराती है। कभी कभी बूढ़ी आंखों से गंगा जमुना बहती है। हम तंग भी करते हैं तो बस हमसे इतना कहती है। मान भी जाओ बच्चों, मुझे क्यों इतना सताते हो। पिताजी क्यों नहीं आते हो? बताओ क्यों नहीं आते हो? अपनी माँ के बारे में बताता है। पहले खुश रहती थी माँ, अब खोई खोई रहती है। रात रात भर रोती, दिन भर सोई सोई रहती है। मैं कुछ पूछूं तो बस मुझको सीने में भर लेती है। चित्र तुम्हारा देखती रहती, उत्तर कुछ ना देती है। समझ नहीं पाता हूँ माँ को क्यों तड़पाते हो। पिताजी क्यों नहीं आते हो? बताओ क्यों नहीं आते हो? घर में एक कुंवारी बुआ है
और उसने अपनी बुआ को अपनी माँ के साथ छोटी छोटी बातों पे मीठी मीठी लड़ाइयाँ लड़ते हुए देखा है, लेकिन पिछले कुछ समय से वो शब्द बंद है, उसकी भी शिकायत करता है। बुआ को देखो अब वो माँ से बिल्कुल भी नहीं लड़ती है, मेरी शरारत पर भी मुझको वो थप्पड़ नहीं जड़ती है, राखी वाले दिन जाने क्यों फपक फपक कर रोई थी, रोते रोते आंख सुजाली भूखी ही जा सोई थी, अभी जाओ अब तो कितनी राह दिखाते हो, पिताजी क्यों नहीं आते हो, बताओ क्यों नहीं आते हो। और एक परिवार, गांव के परिवार का एक मनोविज्ञान और बताता हूँ। जिस परिवार का बड़ा बेटा सरकारी सेवा में चला जाता है, बाप ने परिवार के मुखिया होने के नाते बागडोर संभाल रखी होती है, उस परिवार का छोटा बेटा थोड़ा सा स्वच्छंद हो जाता है और उसे सब कहते हैं तू आवारा होता जा रहा है, सुधर जा, तू आवारा होता जा रहा है, सुधर जा। वो छोटा सा बच्चा किस वैज्ञानिकता से बात कर रहा है, गीत देखिएगा। छोड़ आवारा गर्दी चाचा रोज खेत पर जाते हैं, पहले से भी ज्यादा ही अब मुझ पर प्यार लुटाते हैं, छोड़ आवारा गर्दी चाचा रोज खेत पर जाते हैं, पहले से भी ज्यादा ही अब मुझ पर प्यार लुटाते हैं, दादाजी बीमार बहुत हैं, घर से नहीं निकलते अब, हुक्का पीना छोड़ दिया है, नहीं किसी से मिलते अब, घर में सब हैं दुखी बहुत, क्यों समझ न पाते हो, पिताजी क्यों नहीं बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और अब मैं जिनको आमंत्रित करना चाहता हूँ वह होते हैं हमारे बहुत ही प्यारे हमारे कवि मित्र, आप सोमपाल प्रजापति जी हमारे कवि मित्र हैं। मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूं। जरा जोरदार ताली के साथ सोमपाल प्रजापति। सतमोला कवियों की चौपाल में मैं सतमोला चैनल या चौपाल का सभी सदस्यों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद प्रकट करता हूं, साधना चैनल का आभार प्रकट करता हूं और मंच पर विराजमान सभी को मैं नमस्कार करता हूं और कुछ पंक्तियां मैं माँ शारदे के चरणों में नमन करके अपनी कविता का प्रारंभ करता हूं कि तेरी वीणा की है माता अनोखी शान होती है, तेरी वीणा की है माता अनोखी तान होती है, निराली हर किसी से माँ तेरी मुस्कान होती है, कंठ से गूंजते हैं जो तेरे माँ राग अलग अलग, कंठ से गूंजते हैं जो तेरे माँ राग अलग अलग, बसी उन रागों में ही माँ हमारी जान होती है, बसी उन रागों में ही माँ हमारी जान होती है। एक मुक्तक में बोलना चाहूँगा कि भारत महान है इसमें कोई शक नहीं, भारत महान है इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि यहाँ मानव के शीश बिक जाते हैं, न्याय की अदालत में कौड़ियों के दामों पर देखो न्याय के न्यायाधीश बिक जाते हैं, बाजारों में भी यहाँ ऊंचे भले दामों पर, बाजारों में भी यहाँ ऊंचे भले दामों पर
देखो कपड़ों के कट पीस बिक जाते हैं, जगत को बनाने वाले जगत के पालनहार जगत पिता जगदीश बिक जाते हैं, जगत पिता जगदीश बिक जाते हैं। धन्यवाद। और इसके बाद में एक कि बड़ी देर लगा दी रघुनंदन, बड़ी देर लगा दी है रघुनंदन, यहाँ अवधपुरी में आने में बड़ी देर लगा दी रघुनंदन, यहाँ अवधपुरी तक आने में कैसे समझाऊं दिल को मैं, कैसे समझाऊं दिल को मैं, ना आए ये समझाने में बड़ी देर लगा दी हे रघुनंदन। धन्यवाद सर। और सुनिएगा कि अखियां दर्शन की प्यासी थी, कब से थी राह निहार रही, वाह वाह प्रजापति जी, वाह वाह। आएंगे एक दिन मेरे रघुबर, वो सबरी मार्ग बुहार रही, वो सबरी मार्ग बुहार रही, बड़ी देर लगा दी हे रघुनंदन, बड़ी देर लगा दी है रघुनंदन, सबरी को दरस दिखाने में बड़ी देर लगा दी रघुनंदन। और सुनिएगा सर कि कैसे रही कौशल्या माता, जो सब कुछ तुम पर बार गई, कैसे रही कौशल्या माता, जो सब कुछ तुम पर वार गई, तुम्हें भेज के बन वो के कई, अपना ही सब कुछ हार गई, तुम्हें भेज के बन के कई माता, तो खुद ही खुद से हार गई, बड़ी देर लगा दी मेरे भगवन, बड़ी देर लगा दी मेरे भगवन, रोतों को दरस दिखाने, रोतों को दरस दिखाने में बड़ी देर लगा दी रघुनंदन। और सुनिएगा कि दे दिया था परम धाम तुमने उस केवट को उतराई में, दे दिया था परम धाम तुमने उस केवट को उतराई में, करते हो सच्चा न्याय प्रभु तुम दो पक्षों की लड़ाई में, तुम दो पक्षों की लड़ाई में बड़ी देर लगा दी मेरे भगवन, बड़ी देर लगा दी हे भगवन, अपना ही न्याय सुनाने में बड़ी देर लगा दी हे रघुवंदन, अपना ही न्याय कराने में बड़ी देर लगा दी हे रघुनंदन। और सुनिएगा कविता का अंतिम स्वागत बंद है कि सदियों से रहते रहे उस टूटे तंबू में मेरे भगवन, सदियों से रहते रहे उस टूटे तंबू में मेरे भगवन, कैसे रहते रहे वहां जरा मुझको बतलाओ मेरे भगवन, बड़ी देर लगा दी मेरे प्रभु, बड़ी देर लगा दी है राम मेरे, अपना ही घर बनवाने में बड़ी देर लगा दी है मेरे भगवन, अपना ही घर बनवाने में बड़ी देर लगा दी रघुनंदन, बड़ी देर लगा दी रघुनंदन, यहाँ अवधपुरी तक आने में कैसे समझाऊं
दिल को मैं कैसे समझाऊं, दिल को मैं ना आए ये समझाने में बड़ी देर लगा दी है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। धन्यवाद साहब। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। मिलते हैं छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। पंकज पांडे, प्रशांत अवस्थी, पूजा भारद्वाज, ज्योति सागर के साथ कमर्शियल ब्रेक के बाद। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। तो मैं आपको बड़ा साधुवाद देता हूँ सतमोला कम्युनिटी चौपाल में, और मैं आशा भी करता हूँ आप भविष्य में भी हमें अपना आशीर्वाद सतमोला कम्युनिटी चौपाल में बनाए रखेंगे। और अब मैं जो बढ़ना चाहता हूँ, हमारे बीच में गाजियाबाद से पधारी बहुत ही प्यारी बिटिया कवित्री हैं शालिनी शर्मा जी। आप अध्यापिका हैं, आपकी प्रस्तुति क्या रहेगी? बहुत आप श्रेष्ठ कवित्री हैं। जहाँ जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करें शालिनी शर्मा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले माँ शारदे को प्रणाम करती हूँ, और मेरे बीच जो वरिष्ठ कवि बैठे हैं उन सब का आशीर्वाद चाहती हूँ, क्योंकि मैं आज बहुत वरिष्ठ कवियों के मध्य मैं अपनी कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कविता के बारे में क्या कहूँ, मैं 4 पंक्तियाँ आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगी। जब भी अकेले होने का गम मुझे संभालता है, मेरी कविता का हर शब्द मुझे संभालता है। माँ शारदे को प्रणाम, और आप सभी वरिष्ठ कवियों का आशीर्वाद चाहूँगी। कविता के बारे में मैं क्या कहूँ, 4 पंक्तियों से मैं प्रारंभ करना चाहती हूँ। जब भी अकेले होने का गम मुझे सालता है, जब भी अकेले होने का गम मुझे सालता है, मेरी कविता का हर शब्द मुझे संभालता है। जब घबराई हूँ कटीली राहों को देखकर, जब घबराई हूँ कटीली राहों को देखकर, तब मेरी कविता का शब्द मेरा साथी, मेरा रहबर बन जाता है। मेरा साथी, मेरा रहबर बन जाता है। कविता के साथ मेरा कुछ ऐसा ही संबंध रहा है। कविता कैसे, जो मैं कविता आपके सामने प्रस्तुत करना चाह रही हूँ वो कैसे उपजी, उसकी एक भूमिका आपके सामने साझा करना चाहूँगी। पिछले दिनों कोलकाता की एक घटना घटी जिसने हम सबको झकझोर दिया। वह घटना हम सबको खामोश कर देती है। उसके बाद सब कुछ जीवन में आराम से चल रहा था, लेकिन वो घटना कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में भी कुछ ना कुछ सवाल उत्पन्न कर रही थी। जन्माष्टमी पर बाजार में देखा महिलाएं कृष्ण के प्रति बड़े चाव से पोशाक श्रृंगार का सामान खरीद रही थी। रसोई में बड़े प्यार से उनके लिए खाना बनाती हैं, भोग बनाती हैं, सारा प्रेम उड़ेल देती हैं। उस समय एक वाक्य सुनने में आया कि इन राक्षसों का अंत कब होगा, ये रावण और दुर्योधन कब इनका संहार होगा, कब ये मरेंगे। उस समय एक विचार की उत्पत्ति मेरे अंदर उत्पन्न हुई कि जब रावण और दुर्योधन जैसे राक्षस इस जमीन पर आ सकते हैं तो कृष्ण और राम अवतार क्यों नहीं ले लेते। उसी भावना से ये कविता उत्पन्न हुई। कविता का नाम रखा तुम्हारी क्या मजबूरी है। आपके सामने प्रस्तुत है। कभी तुम्हारी राधा बनकर करती है तुम्हारे लिए श्रृंगार, कभी तुम्हारी राधा बनकर करती है तुम्हारे लिए श्रृंगार, यशोदा मानो या कौशल्या पुत्र मानकर करती खूब लाड और प्यार। कभी बन जाती है तुम्हारी सखी और सहेली, क्योंकि तुम ही सुलझाते हो उसके जीवन की हर पहेली।
तुम्हारे हाथ को मानती है अपने पिता का साया। फिर क्यों चुप रहते हो जब संसार समझता है उसे मात्र एक काया। कुब्जा को सम्मान दिलाने वाले, द्रौपदी की लाज बचाने वाले, अहिल्या का उद्धार करने वाले, सीता मैया को दोषों की धूप छू न सके, इसलिए स्वयं सारे दोषों का ताप सहन करने वाले मेरे कृष्ण, मेरे राम, इस बार एक विनय मेरी भी सुन लो। जब भेड़िए के रूप में कोई रावण या दुर्योधन करता है उसकी अस्मिता पर वार, किसी दिव्य मनुष्य के रूप में तुम भी ले लिया करो अवतार। बहुत अच्छा। इस विनय में दुख है, दर्द है, चीख है और लाचारी है। इस विनय में दुख है, दर्द है, चीख है और लाचारी है। हावी हो गया अगर इन दरिंदों का शासन, हावी हो गया अगर इन दरिंदों का शासन, तो वह कलयुग पर भारी है। अब तुम्हारा चमत्कार दिखाना बहुत बहुत जरूरी है। अब तुम्हारा चमत्कार दिखाना बहुत बहुत जरूरी है। संसार के पालक हो, तुम्हारे हाथ सृष्टि की डोर है। बता दो जरा आखिर तुम्हारी क्या मजबूरी है, आखिर तुम्हारी क्या मजबूरी है। अब हम जिनको प्रस्तुत करने जा रहे हैं बहुत ही हमारे श्रेष्ठ भाई, छोटे भाई हैं अरुण कुमार। अरुण बहुत ही श्रेष्ठ रचना धर्मिता है और पहली बार सतमोला कवियों चौपाल में आए हैं और मुझे पूरा विश्वास है ये पहली बार ही नहीं, निरंतर हमारे साथ चलते रहेंगे क्योंकि आपकी कविता में है दम। जहाँ जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करें अरुण कुमार। अरुण दिल्ली से। बहुत बहुत धन्यवाद। माँ वीणा पाणिनी को नमन और सभी वरिष्ठ रचनाकारों को मेरा प्रणाम। और 4 लाइनों से बात शुरू करता हूँ। स्वागत। यही किस्सा है छोटा सा, यही सबकी कहानी है। यही किस्सा है छोटा सा, यही सबकी कहानी है। अधूरी ख्वाहिशें लेकर उम्र पूरी बितानी है। शुक्रिया शुक्रिया। कि यही किस्सा है छोटा सा, यही सबकी कहानी है। अधूरी ख्वाहिशें लेकर उम्र पूरी बितानी है। और किसी के हाथ है सब कुछ, किसी के हाथ है सब कुछ, कोई राजा है रानी है। किसी के हाथ है सब कुछ, कोई राजा है रानी है। और किसी के हाथ में कोरी लकीरों की निशानी है। बहुत अच्छे, बहुत किसी के हाथ में कोरी लकीरों की निशानी है। और एक प्रेम गीत पढ़ने का मन है, उससे पहले कुछ लाइनें अर्ज करता हूँ कि जिसमें अपना नाम छुपाकर लिखा था, जिसमें अपना नाम छुपाकर लिखा था, दिल का हर अंजाम छुपाकर लिखा था। जिसमें अपना नाम छुपाकर लिखा था, दिल का हर अंजाम छुपाकर लिखा था। आज हवाओं में फैला है खुशबू सा, आज हवाओं में फैला है खुशबू सा। तुमने जो पैगाम छुपाकर लिखा था। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत तुमने जो पैगाम छुपाकर लिखा था। और एक प्रेम गीत में प्रस्तुत करता हूँ, तो मैं पढ़ूंगा। ये किसने रंग डाला है, ये किसने रंग डाला है, ये किसने रंग डाला है, ये किसने रंग डाला है। अमा अलकें किरण पलकें, अमा अलकें किरण पलकें, उषा चेहरे पे यूं झलके। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अमा अलकें किरण पलकें, उषा चेहरे पे यूं झलके। मेरी रातों पे ये किसने, मेरी रातों पे ये किसने मला सतरंग उजाला है। ये किसने रंग डाला है, ये किसने रंग डाला है, ये किसने रंग डाला है। और बंद देखें, मृदंग पायल करे पागल, लहरत धड़कने पल पल। मृदंग पायल करे पागल के लहरत धड़कने पल पल। विहगमन
उड़ रहा बहुत नभ अच्छे, बहुत पर, अच्छे, बहुत अच्छे। विहग मन उड़ रहा नभ पर, मगर इस तन पे ताला है। ये किसने रंग डाला है, ये किसने रंग डाला है। और बंद देखें कि अजब सी आस जागी प्यास, अजब सी आस जागी प्यास, पतझड़ हो गया मधुमास। अजब सी आस जागी प्यास, पतझड़ हो गया मधुमास। कहीं पर तितलियां गुल पर, कहीं पर तितलियां गुल पर, कहीं पर भ्रमर काला है। ये किसने रंग डाला है, शुक्रिया, ये किसने रंग डाला है। धवल वलकल नयन चंचल, महकता सांस में संदल। धवल वलकल नयन चंचल, महकता सांस में संदल। निकट तेरे है जो जितना, निकट तेरे है जो जितना, वो उतना भाग वाला है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये किसने रंग डाला है, ये किसने रंग डाला है। और अगला बंद देखें, चले छन छन खिले मधुबन, चले छन छन खिले मधुबन, है मादक ताहरिक चितवन। चले छन छन खिले मधुबन, है मादक ताहरिक चितवन। ये मन मृग है बंधा व्याकुल, ये किसने जाल डाला है। ये किसने रंग। और आखिरी बंद इस गीत का, तुम्हें चाहूं तुम्हें पाऊं, तुम्हारा रूप हो जाऊं। तुम्हें चाहूं तुम्हें पाऊं, तुम्हारा रूप हो जाऊं। तुम्हारे सुर हो मेरा सुर, तुम्हारे सुर हो मेरा सुर। ये कैसा स्वप्न पाला है, ये किसने रंग डाला है, ये किसने रंग डाला है। ये किसने। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये थे बहुत ही श्रेष्ठ गीतकार जिन्होंने श्रृंगार गीत पढ़ा, हमारे अरुण कुमार अरुण जी को। अब मैं जिनको प्रस्तुत करने जा रहा हूँ वो भी होते हैं दिल्ली से ही पधारे बड़े मेरे अच्छे लाडले कवि मित्र। उनका नाम होता है जितेंद्र कुमार जीत जी। आप दिल्ली से आए हैं और बहुत ही एक पंक्तियाँ, दो पंक्तियाँ मुझे स्मरण आ जाती हैं। हालात इस कदर यूं करवट बदल रहे हैं, हालात इस कदर यूं करवट बदल रहे हैं, दे फूक इस धरा को शोले मचल रहे हैं, शोले मचल रहे हैं। जितेंद्र कुमार जी जी। नमस्कार, माँ शारदे को नमन करता हूँ, मंच को नमन करता हूँ। और सतमोला कवियों की चौपाल में मेरा पहली बार आना हुआ है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मुझे प्यार देंगे। आप पहली बार आ रहे हो, अंतिम बार नहीं है। और हाँ, आगे आप जाते रहेंगे। और अगर कहीं कोई गलती होगी तो उसको सुधारने का मुझे मौका दिया जाएगा। ये बेटा नवांकुर और वृद्धांकुर दोनों के लिए प्रोग्राम है। चार पंक्तियों से अपनी बात शुरू करता हूँ कि हंसकर खोना, खोकर हंसना, हंसकर खोना, खोकर हंसना चलता रहता है। हंसकर खोना, खोकर हंसना चलता रहता है। ये जीवन एक आफताब है, ढलता रहता है। वाह वाह। ये जीवन एक आफताब है, ढलता रहता है। और रिश्तों को छन्नी से छानो। आजकल का जो माहौल है, रिश्तों में जितनी ज़्यादा विषमता, जितना विशालापन आ गया है, बिल्कुल, तो उस संदर्भ में मैं ये दो लाइन कहता हूँ कि रिश्तों को छन्नी से छानो, ना यूं ही यकीन करो। रिश्तों को छन्नी से छानो, ना यूं ही यकीन करो। आस्तीन में हो जो सांप तो डसता रहता है। आस्तीन में हो जो सांप तो डसता रहता है। ये जीवन एक आफताब है, ढलता रहता है। इसमें अगली दो लाइन कहूँगा कि इंतजार में गुजरी सदियाँ,
कोई शिकवा रंज नहीं, इंतजार में गुजरी सदियां कोई शिकवा रंज नहीं, और एक उसका वादा है बस टलता रहता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत और एक अच्छे, उसका वादा बहुत है अच्छे, बहुत बस अच्छे, टलता बहुत अच्छे, रहता बहुत है। अच्छे, बहुत बस अच्छे। संबंधों पे ही 2 लाइन और देता हूँ आपको नसीम की छाप पड़ती है ना? कि भाई को भाई से जोड़ो, मंगल नसीम की छाप पड़ती है ना? भाई को भाई से जोड़ो ना कोई मतभेद करो, हाँ। भाई को भाई से जोड़ो ना कोई मतभेद करो, आसमान से टूटा तारा बस जलता रहता है, ये जीवन एक आफताब है ढलता रहता है। आखिरी इसकी लाइनें हैं कि जहां रिश्तों के कुछ खुलने पर तुरपाई भी हो, जहां रिश्तों के दोबारा पढ़ना, जहां रिश्तों के कुछ खुलने पर तुरपाई भी हो, प्यार हमेशा ऐसे घर में फलता रहता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। प्यार हमेशा ऐसे घर में फलता रहता बहुत है, ये जीवन एक आफताब है ढलता रहता है। बहुत अच्छे। एक ऐतिहासिक दिन हुआ 22 जनवरी 2024, जब अयोध्या में श्री राम जी की क्या कहते हैं वहाँ पे उनका स्थापना हुई और प्राण प्रतिष्ठा हुई। तो उस समय एक रचना मैंने कही थी, तो मैं उस रचना को रखना चाहता हूँ जी, कि अब आए हो मत जाना राम, अब आए हो मत जाना राम, भारत का भाग्य बदलना राम, अब आए हो मत जाना राम, ये जन्म तुम्हारा फिर से है, ये जन्म तुम्हारा फिर से है, ना इसको व्यर्थ समझना राम, अब आए हो मत जाना राम। जब जब जन्मे तब तारा है, जब जब जन्मे तब तारा है, खरदूषण रावण मारा है, जब जब जन्मे तब तारा है, खरदूषण रावण मारा है, युग बदला है पल बदला है, युग बदला है पल बदला है, राम राज फिर लाना राम, अब आए हो मत जाना राम। और दशरथ ने वचन निभाया था, दशरथ ने वचन निभाया था, कैकई ने मन भरमाया था, दशरथ ने वचन निभाया था, कैकई ने मन भरमाया था, पर पिता तुम्हारे शापित थे, पर पिता तुम्हारे शापित थे, श्रवण को पार लगाना राम, अब आए हो मत जाना राम। कहूँगा कि सीतासी माता चिंतित है, सीतासी माता चिंतित है, आज भी सुख से वंचित है, सीतासी माता चिंतित है, आज भी सुख से वंचित है, किसी रजक के बहकावे में फिर से मत आ जाना राम, अब आए हो मत जाना राम, अब आए हो मत जाना राम। इसमें अगला बंद कहूँगा कि चरण कमल धुलवाए थे, चरण कमल धुलवाए थे, प्रभु को पार लगाए थे, चरण कमल धुलवाए थे, प्रभु को पार लगाए थे, राम राज्य के पहले वासी केवट ना बिसराना राम, अब आए हो मत जाना राम। कि सबरी की आस अधूरी है, सबरी की आस अधूरी है, अहिल्या भी कहाँ पूरी है, सबरी की आस अधूरी है, अहिल्या भी कहाँ पूरी है, लांछन की गठरी भारी है, लांछन की गठरी भारी है, गंगा में इसे बहाना राम, अब आए हो मत जाना राम। वर्षों से आस लगाए थे, बरसों से आस लगाए थे, जाने क्यों हुए पराए थे, बरसों से आस लगाए थे, जाने क्यों हुए पराए थे, अकबर बाबर सब राजी हैं, अकबर बाबर सब राजी हैं, सब पर अमृत बरसाना राम, अब आए हो मत जाना राम। और पुरुषों में अति उत्तम हो, पुरुषों में अति उत्तम हो, तुम मर्यादा पुरुषोत्तम हो, पुरुषों में तुम उत्तम हो, तुम मर्यादा पुरुषोत्तम हो, पग पग यहाँ परीक्षा है, पग पग यहाँ परीक्षा है, समय पड़े अड़ जाना राम, अब आए हो मत जाना राम। और अंतिम बंद देखें इसका कि घर घर अक्षत भिजवाया है, उस समय अक्षत सभी को मिला था, कि घर घर अक्षत भिजवाया है, चंदन का तिलक लगाया है, घर घर अक्षत भिजवाया है, चंदन का तिलक लगाया है, अवध छटा ना ऐसी देखी, अवध छटा ना ऐसी देखी, नगरी नगरी बसना राम, अब आए हो मत जाना राम। और आखिर है कि देहरी पर दीप जलाए हैं, देहरी पर दीप जलाए हैं, अश्रु भी आंख में आए हैं, देहरी पर दीप जलाए हैं, अश्रु भी आंख पर आए हैं, दीप दिवाली आज जलाई, घर घर खुशियां करना राम, अब आए हो मत जाना। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये थे हमारे प्रिय कवि मित्र जितेंद्र कुमार जीत जी, और अब मैं जिनको आमंत्रित करना चाहता हूं
वह होते हैं हमारे बहुत ही प्यारे हमारे कवि मित्र सचिन कुमार सिंह, जो हमारे बीच में सारण से पधारे हैं। वो किस प्रकार की आप काव्याहुति देंगे, या जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करें सचिन कुमार सिंह सारण से। सर्वप्रथम माँ भारती को प्रणाम करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ साधना टीवी चैनल का। सियापति राम पे मैंने कुछ लिखा था, हाल में प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो मैं साझा करता हूँ। कलयुग वालों के आंगन में, कलयुग वालों के आंगन में त्रेतायुग अब आएगा, कलयुग वालों के आंगन में त्रेतायुग अब आएगा, पुरुषोत्तम के चरण तुम्हारे सोता भाग्य जगाएगा। सरयू के जल अमृत होंगे, सरयू के जल अमृत होंगे, भारत के भाग्य जगाएंगे, रघुवंशी राम हमारे सीता के संग आएंगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सुन लो कलयुग वालों, सुन लो कलयुग वालों, अब सबड़ी का जूठन खाना होगा, केवट को भाई बनाना होगा, सबको गले लगाना होगा। जय श्री राम के जयकारे से, जय श्री राम के जयकारे से युद्ध नहीं तुम्हें करना है, सिया राम के जब से अब हमें नया भारत गढ़ना है, हमें नया भारत गढ़ना है। केवल राम के आने से, केवल राम के आने से राम राज्य नहीं आएगा, त्याग तपस्या मर्यादा बिन सब व्यर्थ बना रह जाएगा, व्यर्थ बना रह जाएगा। राम राज्य गढ़ लाना है, राम राज्य गढ़ लाना है, तब की भट्टी में जलना होगा, मर्यादा में रहकर तुमको राम के पथ पर चलना होगा, राम के पथ पर चलना होगा। बहुत अच्छा। चूँकि हमारी संस्कृति कर्म प्रधान रही है और श्रीमद् भागवत के दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में कहा भी गया है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फले तु बुढ़माते संगो सत्व कर्मणि। तो कर्म प्रधान मेरी एक रचना है, मैं साझा करता हूँ। जिस मनुज रज भवन को चेतना का बोध ना हो, जिस मनुज रज भवन को चेतना का बोध ना हो, स्वयं के प्रति नयन को थोड़ा भी अनुरोध ना हो, संसित ही उस हिये को, संसित हुई उस हुए को न आचरण का शोध होगा, हो रहे पैरो दमन पर न आता उसको क्रोध होगा। अस्तित्वहीन भाव को, अस्तित्वहीन भाव को कब तक यूं संचित करोगे, कर्म की भूमि में जा कब स्वयं को वंचित करोगे, कर्म की भूमि में जा कब स्वयं को वंचित करोगे। और मैं अपनी अंतिम रचना के साथ विदा लूँगा, ये माँ पर लिखी है, मैं साझा करता हूँ। माँ के ममता के ममत्व को तुम भूल कर, माँ के ममता के ममत्व को तुम भूल कर, उनके आशीर्वचनों के अमृत्व को तुम भूल गए। देहिका के प्रेम में पतित बन करके तुम मातृधर्म के मातृसत्व को तुम भूल गए। काम अभ्यस्तता में, काम अभ्यस्तता में मातृमैत्रेय को भूल कर तुम बताओ क्या उपनिषद तैत्तिरीय को भूल गए। रामायण के उस अंधक पुत्र को तुम भूल कर, रामायण के उस अंधक पुत्र को तुम भूल कर, मातृदेव भव के सूत्र को तुम भूल गए, मातृदेव भव के सूत्र को तुम भूल गए। बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब मैं जिनको आमंत्रित करना चाहता हूं वह होती हैं देश की लाडली बेटी, देश की लाडली बेटी मधुबाला सिंह दिल्ली से। जा जोरदार तालियों के साथ हम आमंत्रित कर रहे हैं मधुबाला सिंह जी को। नमस्कार सभी को, मैं मधुबाला सिंह दिल्ली से कवियों की सतमोला कवियों की चौपाल में आप सभी के समक्ष अपनी कविता प्रस्तुत कर रही हूँ। मेरी कविता श्री कृष्ण के ऊपर है। स्वागत। श्री कृष्ण के ऊपर जब अर्जुन को उन्होंने ज्ञान दिया है तब की कविता है, देखिएगा कैमरे में। अर्जुन कहते हैं कि हाथ जोड़ता हूँ हे माधव, मैं ये ना कर पाऊंगा, गांडियों को रखता हूँ नीचे इसे उठा ना पाऊंगा, कि गांडियों को रखता हूँ नीचे इसे उठा ना पाऊंगा। अरे कैसे इन पे बाण चलाऊं जिन हाथों ने मुझको पाला पोसा है, कैसे इन पे बाण चलाऊं जिन हाथों ने मुझको पाला पोसा है। सच कहता हूँ हे मुरारी मैं तो जीते जी मर जाऊंगा, सच कहता हूँ हे मुरारी मैं जीते जी मर जाऊंगा। तो कृष्ण ने क्या कहा कि कृष्ण ने कहा हे पार्थ चलो बताता हूँ कौन हूँ मैं, बस यहाँ एक सत्य हूँ मैं, फिर भी यहाँ पे मौन हूँ मैं, कि मैं काल का कपाल हूँ मैं मुक्ति हूँ अकाल हूँ, मैं काल का कपाल हूँ मैं मुक्ति हूँ अकाल हूँ, मैं धर्म हूँ मैं कर्म हूँ और मैं ही अधर्म हूँ,
मैं धर्म हूँ, मैं कर्म हूँ और मैं ही अधर्म हूँ। सुख भी मैं, दुख भी मैं लोभ हूँ, मैं क्षोभ हूँ। क्या बात है। मैं लोभ हूँ, मैं क्षोभ हूँ, मैं पाप, मैं ही पुण्य हूँ। मैं अनगिनत, मैं शून्य हूँ। मैं अनगिनत, मैं शून्य हूँ। मैं वस्त्र हूँ, निर्वस्त्र हूँ और मैं ही सारे शस्त्र हूँ। मैं रूप हूँ, कुरूप मैं छाया, मैं ही धूप हूँ। मैं काम हूँ, मैं क्रोध हूँ, हर क्रिया का हूँ शोध मैं मोह हूँ और माया मैं हूँ नहीं कहीं यहाँ पर सर्वत्र हूँ समाया मैं। अच्छा भी मैं, बुरा भी मैं, अपूर्ण मैं, पूरा भी मैं योगियों का योग हूँ, संपूर्ण सारे भोग हूँ। मैं मान हूँ, सम्मान में, अभिमान में, अपमान में, अभिमान में, अपमान में, कि मैं विकट हूँ, विचित्र हूँ, हजारों लाखों चित्र हूँ। क्या बात है। मैं विकट हूँ, विचित्र हूँ, हजारों लाखों चित्र हूँ। बल भी मैं, निर्बल भी मैं, विश्वास भी और छल भी मैं। विश्वास में और छल भी मैं बुद्धि बहुल विवेक हूँ। मैं एक हूँ और अनेक हूँ। मैं बुद्धि बहुल विवेक हूँ, मैं एक हूँ और अनेक हूँ। हूँ सजीव और निर्जीव मैं, हर आत्मा का जीव कि हूँ सजीव और निर्जीव मैं हूँ, हर आत्मा का जीव मैं रहस्य सारा गूढ़ हूँ और मैं ही मूक मूढ़ हूँ। मैं रहस्य सारा गूढ़ हूँ और मैं ही मूक मूढ़ हूँ। सारा का सारा ज्ञान में और सर्वथा अज्ञान में, कि सारा का सारा ज्ञान में और सर्वथा अज्ञान में, ओंकार में, अहंकार में, और मैं ही ओमकार हूँ और मैं ही ओमकार हूँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत कि मैं सुर हूँ और ताल में, आकाश में, पाताल में, कि सुर हूँ और ताल में, आकाश में, पाताल में, मैं धरा और अंबर भी मैं, कि मैं धरा और अंबर भी मैं, अर्थी भी मैं और स्वयंबर भी मैं, अर्थी भी मैं, स्वयंबर भी मैं उच्च हूँ और निम्न हूँ, मैं एक हूँ और भिन्न हूँ। मैं उच्च हूँ और निम्न हूँ, मैं एक हूँ और भिन्न हूँ। तरल भी मैं सख्त हूँ, मैं धमनियों में बहता रक्त हूँ, कि तरल भी मैं सख्त हूँ, धमनियों में बहता रक्त हूँ। मैं प्रश्न हूँ तो हल भी मैं, पठार हूँ तो जल भी मैं, पठार हूँ तो जल भी मैं निम्न मैं ही खास हूँ, मैं भोग हूँ, विलास हूँ। जन्म भी मैं, मरण भी मैं शीस तो चरण भी मैं, कि जन्म भी मैं, मरण भी मैं शीस तो चरण भी मैं, जीवन का सारा सार मैं मृत्यु का आधार हूँ, मैं मृत्यु का आधार हूँ। कि हृदय में बसता पीर हूँ, चक्षु से गिरता नीर हूँ, हृदय में बसता पीर हूँ, चक्षु से गिरता नीर हूँ। यहाँ वर्ण में, सुवर्ण हूँ मैं, अर्जुन भी मैं हूँ कर्ण में, अर्जुन भी मैं हूँ कर्ण में। मैं युद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं पतित में शुद्ध हूँ, मैं पतित में शुद्ध हूँ। मैं त्याग हूँ, मैं प्रेम हूँ, मैं राग हूँ, मैं द्वेष हूँ। कि उत्तम भी मैं समान हूँ, उत्तम भी मैं समान हूँ। कण कण में विराजमान हूँ, कण कण में विराजमान हूँ। मैं ही इंसान और एक बस मैं ही भगवान हूँ, मैं ही इंसान और मैं ये थी मधुबाला सिंह। बहुत बहुत आपको हार्दिक बधाई, आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। और अब मैं जिनको प्रस्तुत करने जा रहा हूं वे हमारे युवा कवि हैं और बहुत अच्छे भजन भी लिखते हैं। और ये आज की पीढ़ी में भजन लिखना, आध्यात्म काव्य की ओर उन्मुख होना, ये बहुत कोई आपको ईश्वरीय प्रेरणा ही मैं कह सकता हूँ। जरा जोरदार ताली के साथ हम स्वागत करें यशपाल जी का। यशपाल जी, आज का भजन है राम नाम पे, तो प्रस्तुत करता हूँ आपके नाम पे। राम नाम कहिए, राम नाम कहिए, राम के ही रहिए, राम नाम कहिए। राम जैसा बेटा कोई है नहीं जगत में, राम जैसा भाई कोई है नहीं जगत में। राम जैसा बेटा कोई
है नहीं जगत में, राम जैसा भाई कोई है नहीं जगत में। राम की ये भक्ति राम से ही कहिए, राम नाम कहिए, राम राम कहिए। राम जैसा राजा कोई है नहीं जगत में, राम जैसा न्यायी कोई है नहीं जगत में। राम भक्त जैसे बन हनुमान रहिए, राम के ही रहिए, राम राम कहिए। राम जैसा पितृ भक्त है नहीं जगत में, राम जैसा मित्र भक्त है नहीं जगत में। एक वाण से ही बस बालीवध करिए, राम नाम कहिए, राम राम कहिए। राम जैसा क्रोधी कोई है नहीं जगत में, राम का विरोधी कोई है नहीं जगत में। एक तीर से ही डर समुद्र मार्ग करिए, राम नाम कहिए, राम राम कहिए। राम जैसा रक्षक कोई है नहीं जगत में, राम जैसा मार्गदर्शक है नहीं जगत में। राम लीला कैसी की रामायण पढ़िए, राम नाम कहिए, राम राम कहिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये थे यशपाल जी।
नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल मित्तल, चेयरमैन सतमोला ग्रुप। मैं जैसे आप सब लोग जानते हैं कि 2004 के अंदर मैंने सतमोला कवियों की चौपाल आरंभ करा परवीन आर्य के साथ मिलके। तो हमारा उद्देश्य दोस्तों यही था कि जो आज ये काव्य पाठ है, जो ये बुद्धिजीवी वर्ग जो ये सुंदर काव्य पाठ हम लोग करते हैं, तो वो धीरे धीरे आज के ज़माने में लुप्त ना होता जाए। जो आज मॉडर्नाइजेशन चल रहा है, जितना टीवी पे हम और भी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, तो ये ना हो कि हमारी पुरानी जो ये एक संस्कार थे, पुरानी सभ्यता थी, कविता पाठ था, वो धीरे धीरे ये लुप्त होता जा रहा था। तो इसीलिए हम दोनों ने मिलकर 2004 के अंदर सतमोला की कवियों की चौपाल आरंभ करी, जिसके अंदर हम ऐसा प्लेटफॉर्म देते रहे हैं जिसके अंदर नए से नए कवि, जो भी कवि काव्य पाठ उसमें करना चाहे उसका स्वागत करते हैं हम लोग, उन्हें मौका देते हैं नए नए कवियों को। और आप लोगों से यही निवेदन है कि जो भी, चाहे आप पहली बार काव्य पाठ करते हैं तो आप सब सतमोला कवियों की चौपाल के प्लेटफॉर्म पर आएँ, आप लोगों का स्वागत है। उसके अंदर आप अपनी मौलिक कविताओं को सुनाएं, उनके अंदर जो भी कमी होगी तो हमारे पुराने जो एक्सपीरियंस कवि हैं वो उनको सुधारेंगे और आपको और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। आपसे निवेदन है कि सतमोला कवियों की चौपाल में आएँ और अपना काव्य पाठ करें। सतमोला कवियों की चौपाल का आपने आज पूरा एपिसोड देखा और एपिसोड में आपने जो देखा, सुना, जो दिल को छुआ, उसकी राय हमें जरूर चाहिए। दूसरा, सतमोला कवियों की चौपाल में आपने देखा इतने श्रेष्ठ और ज्येष्ठ कवियों के बीच में नवांकुर और वृद्धांकुर भी थे। ये सहज संभव क्यों हुआ? क्योंकि ये सतमोला कवियों की चौपाल का एक उद्देश्य है, सिर्फ संकल्प है। हम आपको काव्य पाठ कराएंगे। आपके काव्य पाठ में कहीं त्रुटियां हो सकती हैं, लेकिन मौलिकता होनी चाहिए, सनातन विरोध नहीं होना चाहिए और फूहड़ता नहीं होनी चाहिए। आप कविता के विद्यार्थी भी हैं, हम आपको मौका देंगे। आप दर्शक हैं तो हम आपको, अगर आपके अंदर कविता का कुछ तत्व जग गया और आप दर्शक हैं, तब भी हम आपको मौका देंगे। अब कहेंगे इससे तो कार्यक्रम की वो गरिमा घटती नहीं। ये जो कविता होता है ना, काव्य गोष्ठी, कवि सम्मेलन, ये वन वे ट्रैफिक नहीं होता। श्रोता है तो कवि है, शुद्धि श्रोता है तो कवि को मजा आता है। और सिर्फ शुद्धि श्रोता होता है ना, वो आपको हूट भी करता है, शूट भी करता है, लेकिन वे शुद्धि नहीं होता। उसको जो मजा आ रहा होता है ना, वो उस पर आपको हूट भी करेगा, आपको वाह वाह भी करेगा। और ये ऐसा हम आचरण बनाएं। मुझे एक फुटबॉल मैदान में गणतंत्र दिवस का कवि सम्मेलन कभी हुआ, पिक एजाज जी हुआ करते थे, गोविंद व्यास जी, पहले उनके पिताजी करते थे, अशोक चक्रधर जी करते थे। एक बड़ा अच्छा ओज का कवि पढ़ रहा था, उसके बाद पढ़ने के बाद हास्य की बात आई, हास्य बढ़ा गया, वो ओज का इतना जमा नहीं, हास्य का जमा, और हास्य जो था वो खैर उसने ख़त्म किया तो गोविंद व्यास जी ने उसको और बार वंस मोर की आवाज़ आई। उस समय गोविंद व्यास जी ने डांटते हुए पूरा हजार, ऐसा नहीं 200 बैठते, हजारों की संख्या में बोला कि मैं इस गणतंत्र दिवस का जो एक गरिमामय कार्यक्रम है, इसको 54वीं क्लास नहीं बनने दूंगा। मैं कवि सम्मेलन अभी समाप्त कर दूंगा, या तो आप शांत बैठिए। ऐसे ना तो संचालक रहे, ना ऐसी अनुशासन को कंट्रोल करने वाले रहे। तो सतमोला कवि चौपाल सुधी श्रोताओं के साथ, अगर आप दर्शक हैं और आपके अंदर कविता जग गया, हम आपको बुलाएंगे, मौका देंगे। उसका सेगमेंट अलग है, जैसे वीडियो सेगमेंट है भाई, दर्शक क्या कहना चाहते हैं। ऐसे ही जितने भी आप लोग आते हैं, हमारे शो पे आते हैं, आप हमारे साथ 5 वर्ष के सदस्य बने। ये हमारा कार्यक्रम सहभागिता के सिद्धांत के ऊपर चलने वाला कार्यक्रम है। यदि एकत्व स्वामित्व वाला कार्यक्रम होता, ये 1 वर्ष चलता, 2 वर्ष चलता, तीसरे वर्ष जय श्री राम हो जाता है। लेकिन आज ये कार्यक्रम 21 वर्ष में प्रवेश कर चुका है। 21 के 42 होंगे। हमने सिल्वर जुबली भी मनाने वाले हैं। हमने 19 के, और उसके बाद हम गोल्डन भी करेंगे, हीरक जयंती मनाएंगे। और ये
जीवंत पर्यंत चलने वाला ये कार्यक्रम है, ये हमारा सिर्फ संकल्प है। वो किस लिए? क्योंकि हमने पैटर्न ही ऐसे चुना है। सहभागिता के सिद्धांत कभी भी फेल नहीं होता। ये कार्यक्रम सहभागिता, आप हमारे सदस्य बने, 5 वर्ष के सदस्य बने, आपको सुनिश्चित तौर पे टीवी चैनल पर 10 बार काव्य पाठ कराया जाता है, वर्ष में 2 बार। किनके साथ? इन बड़े बड़े हमारे काव्य महारथियों के साथ। तो आप हमारे साथ टीवी स्क्रॉल पर चल रहे नंबर 9711182183 पर व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी। सतमोला कम्युनिटी चौपाल में आप जुड़े रहें। अगले सप्ताह फिर मिलते हैं नए और ज्येष्ठ श्रेष्ठ कवियों के साथ। नमस्कार। Oh.